है स्टूडेंट्स, आज आपको मैं सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ाऊंगा। ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फाइनल एग्जाम्स में ये एज एन LAQ भी आ सकता एंड एज एन SAQ भी आ सकता। LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आ सकता या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत ईजी है और आप लोग ये इंटर में पढ़े ही होंगे। सी, इस सिट्रिक एसिड साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, ये पाइरूवेट जो है एसिटाइल कोई जो एंजाइम है एसिटाइल कोई कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सिलोस एसीटेट एंड एसिटाइल कोई टेक्स प्लेस। ओके, सो एसिटाइल कोई कहाँ से बनेगा पता है आपको? एसिटाइल कोई बनता है पाइरूवेट से। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होंगे तो ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। सो जो पाइरूवेट एंड प्रोडक्ट रहता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो उसके ऊपर एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस एक्ट करता है और बनाता है एसिटाइल कोई। सो पाइरूवेट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोई विद हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस। सो पाइरूवेट कहाँ से आया? ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट आया, फिर एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस एक्ट करा, फिर बनेगा एसिटाइल कोई। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? एसिटाइल कोई जो है आएगा। सो अब सिट्रिक एसिड साइकिल मेन यहाँ से स्टार्ट है, ऑक्सिलो एसीटेट और यहाँ से स्टार्ट है। सो ये जो था इसका प्री रिएक्शन था। ओके ना, अब ऑक्सिलो एसीटेट कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सिलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस कन्वर्ट्स इनटू सिट्रेट। ओके, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, ऑक्सिलो एसीटेट किससे मिलेगा? कंडेंसेशन होगा एसिटाइल कोई, तो क्या है? एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। क्या है? सिट्रेट। ओके, एंजाइम्स का इजी तरीका याद करने का आपको बोले तो जो प्रोडक्ट रहता है ना उसका देखिए, सिट्रेट सिंथेस। सिंथेस मीन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सिट्रेट। सी, ओके ना, एंजाइम सिट्रेट। ओके, सिट्रेट सिंथेस बनेगा सिट्रेट। नेक्स्ट, एकोनिटेस क्या करेगा? सिट्रेट के ऊपर बनेगा आइसोसिट्रेट। इजी है, कुछ नहीं है रिएक्शंस में। एंजाइम एकोनिटेस, व्हाट इज द रिएक्शन? सिट्रेट बनेगा किससे? आइसोसिट्रेट बनेगा किससे? सिट्रेट से। ओके, enzyme aconitase, citrate will convert into isocitrate with the help of enzyme aconitase and the removal of water takes place. Okay, and now isocitrate will convert into oxalosuccinate with the help of enzyme isocitrate dehydrogenase and इसके अंदर क्या रहता है? NADH रिलीज भी होता। ओके ना, अब आइसोसिट्रेट है, ये आइसोसिट्रेट आइसोमर है सिट्रेट का। ओके ना, तो अब एंजाइम क्या हो रहा है यूज? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सोलोसक्सिनेट। इजी है, कुछ नहीं है रिएक्शंस। Isocitrate will convert into oxalosuccinate with the help of enzyme isocitrate dehydrogenase. And what is removal of what takes place? NADH. See, NAD plus add करना, NADH plus H plus release हो रहा। ओके ना, oxalosuccinate will convert now into alpha ketoglutarate and with the help of enzyme isocitrate dehydrogenase also removal of CO2 takes place. यहाँ पर removal of water हो रहा था, देखिए यहाँ पर भी removal of water हो रहा था, यहाँ पर removal of CO2 हो रहा। और ये फर्स्ट स्टेप है। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं ना, आपको इसमें क्वेश्चन पूछता कभी कि है ना, फर्स्ट स्टेप वेयर CO2 रिमूवल अकर्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सो ऑक्सलोसक्सिनेट विल कन्वर्ट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। सो ये रिएक्शन में CO2 फर्स्ट रिमूव होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट है, देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट नाउ विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोए, एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या था? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ क्या था? अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर भी सेम जैसा था, NADH रिमूव होगा इसी तरीके से, और यहाँ पे CO2 था ना, यहाँ पर भी CO2 रिलीज होगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोई विद हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस एंड NADH एंड CO2 रिमूव। ओके, नेक्स्ट, सक्सिनाइल कोई विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, एंजाइम सक्सिनेट थियोकेनेस। सक्सिनाइल कोई सक्सिनेट, एंजाइम थियोकेनेस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर GTP रिलीज होगा, यहाँ पर ATP ना रिलीज होगा ना NADH रिलीज होगा, बल्कि यहाँ पर GTP रिलीज होगा। ओके, GTP ऐड करेंगे, GTP रिलीज होगा। नेक्स्ट, सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट विद हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके ना, सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंड FADH2 रिमूवल अकर्स। ओके, नेक्स्ट, फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट, एंजाइम फ्यूमरेस। बहुत ईजी, एंजाइम्स के नाम तो बहुत ईजी याद करने का, ये सबसे ईजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। फ्यूमरेस एंजाइम होगा, बनेगा क्या? मैलेट। किससे? फ्यूमरेट से, एंड रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस। ओके, नाउ लास्ट स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इज नथिंग बट मैलेट विल कन्वर्ट टू ऑक्सलो एसीटेट एंड द एंजाइम यूज्ड इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। सी, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज किसको कन्वर्ट कर रहा? मैलेट को किस में कर रहा कन्वर्ट? ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा। एंजाइम सॉरी, यहाँ पे और एक रिलीज क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए NADH, देखिए NADH रिलीज हो रहा। ओके ना, सिट्रिक एसिड साइकिल कुछ नहीं है, इजी टॉपिक है। ऑक्सलो एसीटेट
एक बार मैं आपको एंजाइम्स नाम बोल देता हूँ। सिट्रेट सिंथेस, एकोनिटेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट थायोकाइनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, फ्यूमरेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। इनहिबिटर्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इनहिबिटर्स में एक बार पढ़ाता हूँ। सी, इनहिबिटर्स में जो है एकोनिटेस एंजाइम है, इसका इनहिबिटर क्या है? फ्लोरोएसिटेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस का अर्सेनाइट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का मैलोनेट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।